इसलिए आप दूसरी घटना आपको बताता हूं इसी सनातन की। हम सब उसी सनातन को जीते हैं और अपने जो भी हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो जाती है, हम उन्हें को 5 तत्वों में विलीन कर देते हैं और अंतिम संस्कार करते वक्त बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं। आप हमारे उस बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि जो पैदा हुए हैं, चाहे वो मजहबी हो, उनका मरना निश्चित है। यह प्रकृति का नियम है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। अकबर नाम का एक फ्रॉड था जिसे आप इस देश में बड़े सेकुलरिज्म के नाम से भगाड़ते हैं, उसने भी एक दीन इलाही चलाया था। ना दीन का पता ना इलाही का पता आज। इसलिए आज भी सनातनी हिंदुओं के परिवारों में किसी भी की डेथ हो जाती है तो यह सवाल हमने नहीं उठाया कि हजारों साल पहले से अंतिम संस्कार के समय लकड़ी की जरूरत होती थी और इसकी जरूरत होती थी और यह करना जरूरी होता था। समय काल की परिस्थिति हुई और आज हमने बिजली के शब्दाग्रह बना लिए। कभी सवाल नहीं खड़ा किया कि यह सनातन के खिलाफ है। इसी को सनातन कहते हैं। और आज के दौर में सनातन को समझाने के लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि जो आज शब्द कुछ लुटेरे यहां आए थे जिनके ना शादी का कोई संस्कार था, ना कपड़े पहनने का कोई संस्कार था, और वो लोग वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो लुटेरे पागल वो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि भारत में महिलाओं की बराबरी की स्थिति नहीं है। तुमने 50-60 साल पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। हम पहले दिन से वोट देने का अधिकार था हमारे यहां। इसलिए आप बात कुछ भी कहिए, वही आपको बता रहे हैं, वही आपको समझा रहे हैं, आप उन्हीं के नैरेटिव पे चले जाते हैं। इसलिए आपने प्रोग्राम शुरू किया। मोहन गुप्ता जी से मेरी दरखास्त है, विनती है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई बड़ी गलती हुई है, क्योंकि परंपराएं इतने दिन से ऐसी झूठी चल रही हैं, कभी कभी आदमी को ध्यान नहीं रहता है। लेकिन कुछ चीजों को लेकर के मैं एकदम साफ हूं, एकदम साफ हूं। किसको बुरा लगता है, कल लगता हो अभी लग जाए। मैंने अपने जीवन का यह सफर किसी को खुश करने के लिए नहीं किया है। कोई खुश हो कोई दुखी हो, राष्ट्र नहीं झुकना चाहिए। इस राष्ट्र के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कितने से कितना बड़ा नेता हो, कितने से कितना बड़ा मजहब हो, वो सब पीछे हैं, राष्ट्र सबसे बड़ा है। वो बात जो पार्लियामेंट में हुई वो बताना चाहता हूं मैं आपको। आपने प्रोग्राम शुरू किया मोहन भाई, वंदे मातरम गाया गया। इस देश में ऐसे ऐसे जिहादी संसद तक पहुंच जाते हैं जिन्हें वंदे मातरम से नफरत है। और आप में से बहुत सारे लोगों को इसमें आपकी गलती नहीं है। जो काम हमसे पहले के लोगों को करना चाहिए था उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि पूरा समाज सत्ता के पीछे भाग रहा है। किसी को टिकट मिल जाए, कोई एमएलए बन जाए, कोई चेयरमैन हो जाए, बस हमको इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। जिनको काम करना था वो भी मठों में, मंदिरों में, जो उनका अपना काम था वो भी उन्होंने नहीं किया। सरदार पटेल की मूर्ति जब भी मैं देखता हूं, कहीं उनकी तस्वीर देखता हूं, तो दो ही भाव मेरे अंदर इस महान शख्सियत के लिए आते हैं। असल में इस आदमी को किसी ने समझा नहीं, क्योंकि हर दौर में चाटुकार बहुत होते हैं और चाटुकार अपनी किताबें लिखवा लेते हैं और लिखते हैं अंग्रेजी में कि सबसे बड़े विजनरी थे, और उनकी विजन किसी एक जगह जाकर ठहर जाती थी। तो ऐसे ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए गए कि सच बात न पता चले और वो सालों तक जिंदा रहें। इसलिए झूठ की एक समस्या यह होती है कि देर सवेर झूठ परास्त होता है, और सच कितना भी गहराई में दबा दें वो सच निकलता जरूर है बाहर। आपने चाटुकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उस मक्कार प्रोफेसर इरफान हबीब से किताबें तो लिखवाई। उस दलाल ने इस देश का सबसे बड़ा महान सपूत, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा कद्दावर योद्धा शिवाजी को, उस मनहूस आदमी ने लिखा है
अपनी हिस्ट्री की किताब में, जिसे पढ़ के इस देश में लोग आईएएस और पीसीएस बन रहे हैं, क्योंकि हम आईएएस और पीसीएस बनना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को गाली देने के लिए आईएएस पीसीएस छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसने लिखा किताब में, और वो किताब आज भी आपके कोर्स में चल रही है, वो लिखता है कि शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। हम पढ़ रहे हैं। आपकी चुप्पी ने छोटा मोटा अनर्थ नहीं किया है, कई नस्लों को तबाह कर दिया है इस चुप्पी ने। इसलिए मैं अपनी बातचीत में एक नारे को बहुत जोर से बल देता हूं, और वो इसलिए कहता हूं कि मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप अब जाकर के कहीं स्थिर हुए हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो कि अब के बदलाव में कुछ नुकसान ना हो जाए। अब कोई नुकसान नहीं होने वाला, अब कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं अब उनका नुकसान होगा जो भारत राष्ट्र को तोड़ रहे हैं। गली गली चौराहे चौराहे घुमा घुमा करके उनको रंगा करा जाएगा, और हमारी पूरी टीम पूरे देश में, बिना किसी सत्ता, बिना किसी पार्टी, बिना किसी संगठन के, क्योंकि हमारे कन्विक्शन में मूल में न सत्ता है, न पार्टी है, न संगठन है, सिर्फ राष्ट्र है, इसलिए शायद हम ये काम कर पा रहे हैं।